हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण हरिओम। अच्छा, अपना क्या विषय चल रहा था? चार प्रकार से पुरुषार्थ का जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, उन्हीं के बारे में विचार विनिमय हो रहा था, ठीक है ना? अच्छा, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? नहीं, वो तो परम पुरुषार्थ कहलाता। पुरुषार्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? अरे भाई, ये तो मोक्ष का स्वरूप है। मैं पुरुषार्थ के बारे में पूछ रहा हूँ। पुरुषार्थ हाँ, अब की बार कुछ विशेष बात बती, धन्यवाद, बहुत अच्छा। पुरुषे अर्थयते इति पुरुषार्थ, अर्थात जीव मात्र की इच्छा का जो विषय होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। यहाँ पर इच्छा पुरुषार्थ नहीं, बल्कि इच्छा का जो विषय होता है वह पुरुषार्थ होता है। इच्छा का मतलब होता है विषय से। तो ये विषय वो पुरुषार्थ नहीं है। आपको पहले शायद बताया था, धर्म अर्थ काम ये जो है सचमुच में ये पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि इनके द्वारा सुखों की अनुभूति होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, इसलिए इनको पुरुषार्थ कहा जाता है। तो वास्तव में पुरुषार्थ किसको कहते हैं? किस पुरुषार्थ किसको कहते हैं? जीव मात्र किसकी चाहना करते? बस जिसकी चाहना करते वही तो पुरुषार्थ है। जीव मात्र का जो प्रयोजन या जीव मात्र का प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है उसी का नाम पुरुषार्थ है। हाँ शिवोहम। जीव मात्र को किसकी इच्छा होती है? अरे केवल मात्र सुख की इच्छा होती है, अतः वास्तव में देखा जाए तो ये सुख ही पुरुषार्थ है। सुख को छोड़ करके और कोई पुरुषार्थ तो होता ही नहीं, क्योंकि जीव मात्र केवल और केवल मात्र सुख की ही चाहना करते हैं। बताओ, कोई दुख को चाहता है क्या? अरे दुख को कोई चाहता ही नहीं है, इसलिए। अच्छा, दुख को क्यों नहीं चाहता है? अरे छोटे छोटे प्रश्नों में भी इतना टाइम लगाओगे तो फिर तो गड़बड़ घोटाला हो रहा। कल ही बताया था इसके बारे में। अरे इसका असली स्वरूप सुख है, इसलिए ये दुख को नहीं चाहता है। कल विचार नहीं किया क्या इस पर? अच्छा, सुख पुरुषार्थ है तो फिर धर्म अर्थ काम इनका शास्त्रों में वर्णन ही क्यों किया गया? देखो, यहाँ पर ये रहस्य हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि जिसको किसी भी परिस्थिति में हम छोड़ना न चाहे उसको कहते हैं पुरुषार्थ है। आ गया समझ में? अब विचार करके देखा जाए तो धर्म अर्थ काम आदि को हम कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से छोड़ ही देते हैं।
जैसे धर्म के बारे में पंडित लोग अधिकारी अनधिकारी की चर्चा करके कह देते भाई देखो तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तो बताओ वह उस धर्म से उसे विरक्त कर देता या नहीं कर देता, धर्म को छुड़ा देता या नहीं छुड़ा देता। आ गया समझ में? जैसे कोई चाहे मैं राजस्व ये यज्ञ करूं, अश्वमेघ यज्ञ करूं, तो बताओ यदि उसका अधिकारी नहीं है तो उस यज्ञ को कर पाएगा क्या? और वैसे देखा जाए तो धर्म के बारे में विशेष अधिकारी ही हुआ करता है। अतः बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिस जगह पर अधिकारी अनधिकारी की चर्चा करके धर्म से वियुक्त कर दिया जाता, कहने का मतलब तुम धर्म के अधिकारी नहीं हो, उस धर्म का त्याग करवा दिया जाता है। तो बताओ धर्म वास्तव में पुरुषार्थ हुआ क्या? क्योंकि पुरुषार्थ उसको कहते हैं जिसको हम चाहे शरीर के करोड़ों टुकड़े भी क्यों ना हो जाए, फिर भी हम जिस चीज को कभी छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ना चाहते ही नहीं, छूटती ही नहीं, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो धर्म तो छूट जाता, तो सचमुच में धर्म पुरुषार्थ है क्या? अब धन के बारे में विचार करें तो धन भी सचमुच में पुरुषार्थ नहीं है। विचार करके देखो, जंगल में जा रहे हो और डाकू मिल जाए, कह दे कि भाई देखो तुम्हारे पास में जो कुछ भी है सबको निकाल करके हमारे को दे करके चलते बनो, वरना अभी तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा। बताओ धन को निकाल करके हम उनको सौंप देते हैं या नहीं सौंप देते हैं? सचमुच में धन पुरुषार्थ होता तो बताओ हम धन का त्याग करते क्या? अच्छा फिर भोगों के बारे में ही ले लीजिए। यदि सचमुच में भोग पुरुषार्थ होते तो हम इनको कभी छोड़ते ही नहीं। परंतु डॉक्टर कहते देखो भाई तुम्हारे को शुगर हो गया है, अब तुमको गुलाब जामुन नहीं खाना है, तो बताओ वह खाएगा या छोड़ देगा? ऐसी कोई शारीरिक बीमारी हो जाए, डॉक्टर कह दे देखो तुम इन भोगों की ओर प्रवृत्त मत होना, वरना तुम्हारा शरीर नष्ट हो सकता, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तो बताओ शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पांच जो विषय है, इन पंच विषयों से संबंधित जितने भी भोग है उन सब भोगों का त्याग हो जाता है या नहीं हो जाता है? हो जाता है ना? तो बताओ विचार करके देखो, क्या काम पुरुषार्थ है क्या? और मोक्ष का अर्थ केवल मात्र छुटकारा ही समझे तो छुटकारा भी पुरुषार्थ नहीं होता। जैसे जेल से किसी को पैरोल पर छोड़ दिया जाए, जमानत पर रिहा कर दिया जाए, तो बताओ वास्तव में वह छूटा हुआ है क्या? वो वास्तव में छूटा हुआ है नहीं। तो विचार करके देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ है क्या? आवाज आ रही है? तो वास्तव में देखा जाए तो यह सचमुच में पुरुषार्थ नहीं है। फिर सचमुच में पुरुषार्थ नहीं है तो फिर शास्त्रों में इनका वर्णन ही क्यों किया गया? शास्त्रों में वर्णन आता या नहीं आता? तो फिर इनको पुरुषार्थ के रूप में वर्णन क्यों किया गया? हाँ, अरे भाई यहाँ पर विशेष बात यह है कि धर्म पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि धर्म से जो सुख प्राप्त होता है वह पुरुषार्थ है। धन से जो सुख प्राप्त होता है वह पुरुषार्थ है, भोगों से जो सुख प्राप्त होता है वह पुरुषार्थ है, और मोक्ष से जो सुख प्राप्त होता है उसका नाम पुरुषार्थ है। तो सचमुच में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि धर्म जन्य धन जन्य भोग जन्य मोक्ष जन्य जो सुख है उस सुख का नाम पुरुषार्थ होता है।
अर्थात जिसको सब पाना चाहे, और उस सुख का दूसरा नाम ही परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा आदि कह सकते हैं। आनंदो ब्रह्मति विदनात, तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र कहता है परमात्मा जो है वह आनंद स्वरूप है। परमात्मा को हम सब क्यों चाहते हैं? क्योंकि परमात्मा ही आनंद रूप है। परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब क्या है? सब दुख स्वरूप है। तो स्वभाव से ही जीव मात्र दुखों से छुटकारा चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। इसमें शायद किसी को भी इनकार नहीं होगा। किसी को संशय सपने में भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली रूप से देख सकते हैं। अरे मनुष्य की बात ही नहीं, 84 लाख योनि के किसी भी जीव के बारे में आप विचार करके देख सकते हो कि कैसा भी जीव क्यों ना हो, यदि डंडा लेकर के हम उनकी ओर दौड़ेंगे तो वह भी भगेगा। और हरी घास दिखा करके, हरी घास देखने को किसी के पास में मिलेगी तो जानवर भी उसकी ओर दौड़ करके आएगा। जैसे मनुष्यों में भी यदि कोई तलवार लेकर के, क्रोध करके, आंखें लाल करके किसी की ओर दौड़े तो बताओ वह वहां से भगेगा या नहीं भगेगा? और कोई दूर से ही हाथ जोड़ते हुए, हंसते हुए, बड़ी प्रसन्न मुद्रा से अपनी ओर आता तो हम भी उनकी ओर दौड़ करके जाते या नहीं जाते हैं? तो ये स्वाभाविक है कि जीव मात्र जो है सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। तो इसका वास्तविक रहस्य क्या हुआ? परमात्मा में दुखों का अत्यंत अभाव है और परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है। और परमात्मा को प्राप्त करने से जीव मात्र सर्व दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता और परमानंद का अनुभव कर लेता है। यही कारण है कि जीव मात्र परमात्मा को, अर्थात सच्चे सुख को ही क्या करते हैं? सच्चे सुख की ही दिलासा करते हैं। हाँ बोलो। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ वैसे देखा जाए तो हम्म, परमात्मा या आत्मा जो है वो स्वयं आनंद स्वरूप है। और जिन जिन विषयों से सुख मिलता है तो वास्तव में वहां पर विषयों से सुख नहीं मिलता है, बल्कि क्या होता है, ये विचार सागर के अंतर्गत, चतुर्थ तरंग के अंतर्गत जब गुरुदेव उपदेश करते हैं, परमानंद मिलाप तुम जोशी सचे सुजान, जन्मादिक दुख नाश पुनि भ्रांति जनेति ही मान। हे शिष्य, तुम जिसको खोज रहा है, जिसको पाना चाहता है, जिसको प्राप्त करके कृतार्थ होना चाहता है, वह तो तू ही है। तू स्वयं आनंद स्वरूप है। तो उस जगह पर साधक गुरुदेव से प्रश्न करता है, गुरुदेव यदि मैं आनंद स्वरूप हूँ तो फिर विषयों से आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? तो फिर उस रहस्य को यदि कोई 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 ठीक तरह से समझ ले तो ये रहस्य अपने आप ही ठीक प्रकार से समझ में आ जाता है। अब इस रहस्य को समझने के लिए चार बातों को ठीक तरह से समझना होता है। कितनी बातों को? आनंद किसको आता है, आनंद कब आता है, आनंद कहाँ से आता है, और आनंद कैसे आता है। यदि इन चार रहस्य को ठीक तरह से समझ ले तो पता लग जाएगा कि वास्तव में विषय में आनंद नहीं होता, विषय सचमुच में दुख स्वरूप है, विषय में आनंद का अत्यंत अभाव है। वास्तव में ये जो आनंद होता है अपना ही आनंद प्रतिबिंबित होकर के अपने को अनुभूत होता है। जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है तो क्या होता है, चबाते 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 जब उसके मसुड़े छिल जाते हैं और मसुड़े से जब खून निकलने लगता है तो वह समझता है कि
ये जो आनंद जो है, ये जो सुख है, ये इस हड्डी से आ रहा है, जबकि वास्तविकता ये होती नहीं, क्योंकि हड्डी के अंतर्गत तो खून है नहीं, है तो उसके मुखबिड़े का, परंतु वह इस रहस्य को नहीं समझ पाता, इसलिए वो हड्डी से समझता। बस यही भ्रांति होती है। ज्ञान के द्वारा ये भ्रांति निकल जाती है कि वास्तव में आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है दुख स्वरूप है। और जब आत्मा के सिवाय जो कुछ भी उनकी हम असलियत समझ लेते हैं, तो सच्ची बात यह है कि असलियत समझते ही हमें तत्व का यथार्थ बोध हो जाता है। यदि कोई इन सब की वास्तविक यथार्थ रूप से ठीक ठीक प्रकार से इनकी असलियत समझेगा, तो क्या फॉर्मूला निकलेगा? थोड़ा वेदांत का ऊंचा विषय भी बता देते प्रसंगवश। यदि समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच की असलियत को कोई ठीक तरह से जान ले, इनके असली स्वरूप का किसी को बोध हो जाए, तो किस प्रकार का अनुभव होगा? ये कचरा तो ये तो जिज्ञासु अवस्था के अंतर्गत होता है, साधक अवस्था के अंतर्गत होता है, क्योंकि साधक अवस्था के अंतर्गत अभी तक आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं हुआ, और यथार्थ बोध के लिए इनको कतरा समझना होता है, इसलिए उनको कतरा समझ करके आत्म तत्व की ओर प्रवृत्त होना होता है। यहाँ पर यथार्थ बोध की बात चल रही है। ठीक ठीक जब अनुभव होता है, इस प्रकार का निश्चय होता है। वैसे तीन प्रकार का निश्चय होता है। जो दो प्रकार का निश्चय तो है ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का, और एक उससे भी थोड़ा ऊंची कक्षा का निश्चय, उसके लिए थोड़ा विशेष रूप से पुरुषार्थ करना होता है, उनको और ठीक तरह से समझना होता है। तो उनको जो निश्चय होगा, या तो निश्चय होगा सर्व खलविदम ब्रह्म। कैसा निश्चय होगा? सर्व खलविदम ब्रह्म। या तो इस प्रकार का निश्चय होगा, अथवा किस प्रकार का निश्चय होगा? नह ना नास्ति किंचन। आ गया समझ में? नह ना नास्ति किंचन। क्या अर्थ हुआ इसका? सर्व खलविदम ब्रह्म और नह ना नास्ति किंचन। अरे दोनों का एक ही अर्थ होता है। अर्थात मुझ आत्म चैतन्य से बिन किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं है, अथवा जो कुछ भी है वो सब क्या है? क्या बात है! कहने का मतलब है, या तो जो कुछ भी देखने सुनने सुनने चखने स्पर्श करने में आ रहा है, वो सब अपना ही स्वरूप है, अथवा अपने से बिन किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं, सारा का सारा बंध्या पुत्र के समान है। तो ये दो प्रकार का अनुभव होता है, एक तो विधि का अनुभव होता है, एक निषेध का अनुभव होता है। ये दो प्रकार का जो अनुभव है, इनको छोड़ करके यदि इसके सिवाय किसी को किसी भी प्रकार का अनुभव होता है, तो समझ लेना चाहिए वह अनुभव यथार्थ नहीं है, वो काल्पनिक अनुभव हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, काल्पनिक अनुभव हो सकता है, परंतु यथार्थ अनुभव वह नहीं होता है। आ गया समझ में? तो दो प्रकार का अनुभव कौन कौन सा होगा? सत्संग ब्रह्म, अथवा नह न नास्ति किंचन। या तो जो कुछ है सब मेरा ही स्वरूप है, अथवा मुझ आत्म चैतन्य से बिन और किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। ये दो प्रकार में से किसी भी प्रकार का निश्चय होगा, तो समझो वह उसी समय मुक्त हो जाएगा, उसी समय वह कृतार्थ हो जाएगा। दो के सिवाय और कोई तीसरा अनुभव होता नहीं है। वो जो तीसरा होता है वो थोड़ा थोड़ा विलक्षण ढंग का होता, तो
ये रहस्य तो वही समझ पाता है जो सचमुच में अजातवाद में स्थित हो जाता है, जो दृष्टि सृष्टिवाद में स्थित हो जाता है। उनको इस प्रकार का निश्चय होता है कि विधि निषेध दोनों ये मनवाणी के विषय है। मैं जो है, मेरा जो स्वरूप है, वास्तव में परम तत्व जो होता है वह अवांग मनस गोचर होता है। विधि निषेध दोनों ही जिससे सिद्ध होते हैं वही वास्तव में मेरा स्वरूप होता है। तो सबसे पहले ये विधि निषेध की जो प्रक्रिया बताई गई, वैसे देखा जाए तो सबसे पहले निषेध की प्रक्रिया से साधकों को विचार करना चाहिए। जब निषेध की प्रक्रिया के द्वारा विचार करते करते अच्छी तरह से निश्चय हो जाए कि आत्म तत्व के सिवाय समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच बंध्या पुत्र के समान है, इनकी सत्ता ही नहीं है। वास्तव में ये प्रतीत तो होते हैं परंतु स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में बिना हुए ही ये प्रतीत हो रहे, ये स्वयं स्वतंत्र सत्ता शून्य है, ये दूसरों की सत्ता से सत्तावान होते हैं। अतः ये प्रतीत होते हुए भी इनका वास्तव में अत्यंता भाव है। तो इस प्रकार से जो विचार करके निषेध की पद्धति के द्वारा आत्म तत्व का विचार करते हैं, तो निषेध की पद्धति से जिनको ज्ञान होता है तो अंत में उनको फिर विधि का साक्षात्कार हो जाता है कि अरे जो कुछ है सब मेरा ही स्वरूप है, सर्व खलविदम ब्रह्म है। और वह जो पक्ष बताया गया वह और थोड़ा ऊंची कक्षा का होता है, उसमें विधि निषेध का भी त्याग हो जाता है। आ गया समझ में? हाँ, तो इस रहस्य को समझने के लिए पहले शायद आपको बहुत बार बताया गया, सत्य चित्त आनंद ये तीन जो ब्रह्म के विशेषण हैं, इनमें से सत्य और चित्त जो है ये बहुत जल्दी समझ में आ सकते हैं, परंतु आनंद का अनुभव होना, कहने का मतलब ये टेढ़ी खीर होती हैं। इसलिए पहले सत्य का विचार नहीं करे, चित्त का विचार नहीं करे, सबसे पहले आनंद का ही विचार करे। क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूं ये बात जब अच्छी तरह से आने लगेगी, तभी आत्म तत्व के सिवाय जो कुछ भी है वो सारा का सारा क्या होगा, वो सारा का सारा फिर कतरा सिद्ध होगा। सबको हम कतरा समझेंगे और केवल मात्र आत्म तत्व की ओर ही प्रवृत्त होंगे। तो मैं आनंद स्वरूप हूं, इस बात को बहुत ज्यादा मंथन करना चाहिए, इसका खूब विचार करना चाहिए। क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूं तो फिर विषयों से आनंद की प्रतीति कैसे होती है, इस विषय को फिर विशेष रूप से समझेंगे, इसका और विशेष विचार करेंगे। तो वास्तव में क्या होता है, विषयों में जो आनंद की अनुभूति होती है, वास्तव में विषय आनंद स्वरूप है नहीं। यदि विषयों से आनंद की अनुभूति होती तो कहने का मतलब भूख निवृत्त होने के पश्चात बताओ गुलाब जामुन से फिर आनंद का अनुभव होता है क्या? अरे विषय खंडन की युक्तियों के बारे में पहले हम विचार कर चुके हैं कि यदि विषय में आनंद होता तो उस विषय भोग के अनुभव कर लेने के बाद में अथवा तृप्ति हो जाने के बाद में उनसे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इससे सिद्ध हो जाता है कि विषय में आनंद होता नहीं। यदि सचमुच में विषय में आनंद होता तो जो विषय एक आनंद रूप प्रतीत हो रहा है दूसरे को दुख रूप प्रतीत नहीं होना चाहिए। जैसे भूखे व्यक्ति को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु जो तृप्त हो गया, बताओ उनको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं क्या? अरे यदि विषय सचमुच में आनंद स्वरूप हो तो इस सृष्टि में प्रत्येक जीव को वह आनंद रूप अनुभव होना चाहिए, परंतु होता नहीं। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में विषयों में आनंद होता नहीं। और ये भी बताया था शायद, जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता है वह आनंद स्वरूप नहीं होता है। बताओ आत्मा के सिवाय ऐसी कोई वस्तु है क्या? अरे आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सारी की सारी वस्तुएं हेयोपादेय है, और आत्मा हेयोपादेय से शून्य है। अर्थात इन वस्तुओं को यदि हम जानेंगे तो या तो उसको जान करके पकड़ेंगे अथवा इनको छोड़ने की कोशिश करेंगे। परंतु बताओ आत्मा को जानेंगे तो छोड़ेंगे या पकड़ेंगे? क्या करेंगे? क्या बात है, उसको अपना स्वरूप ही है, अपने स्वरूप में छोड़ना पकड़ना, जो अपना आपा होता है उसमें छोड़ना पकड़ना होता ही। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता।
अच्छा, फिर विचार करके देखो, सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विषय होता है क्या? तो वहां पर जो आनंद की अनुभूति होती है, तो आनंद की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विषय आनंद स्वरूप है। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है? अरे, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि सचमुच में विषय आनंद स्वरूप है नहीं। और यदि सचमुच में विषय आनंद स्वरूप होता, तो उस विषय को प्राप्त कर लेने के पश्चात हमारी जो भागादौड़ है वो शांत हो जानी चाहिए। बताओ, आज दिन तक किसी की भागादौड़ शांत हुई क्या? कोई सोचता है कि मैं ये प्राप्त कर लूं तो मुझे शांति मिल जाएगी, परंतु उसे 1000 गुना मिल जाए फिर भी वह शांत नहीं होता है, बल्कि भगता ही रहता है। तो बताओ, इन समस्त सूत्रों से ऐसा निश्चय नहीं होता, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता कि वास्तव में ये जितने भी विषय है सारे के सारे दुख स्वरूप है। वास्तव में इनमें आनंद होता ही, इनमें जब आनंद होता ही नहीं, तो फिर हमको इन विषयों से आनंद की अनुभूति कैसे होती है? हम तो विषय भोगों का नाम सुनते ही पागल होकर के उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो या तो ये समझ लेना चाहिए कि हम सचमुच में विषय भोगों को हम आनंद रूप समझ रहे हैं, अथवा हम अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं। यदि अपने को ऐसा अनुभव हो जाए कि सचमुच में मैं आनंद स्वरूप हूँ, तो वास्तव में वह फिर विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं। और यदि विषय भोगों की असलियत को समझ ले, इनमें आनंद होता ही नहीं, तो भी ये उनकी ओर प्रवृत्त होगा नहीं। दो में से एक रहस्य को अच्छी तरह से समझना है। हाँ, केवल एक को भी आप समझ लो तो भी काम चल जाएगा। वैसे पूर्ण रूप से तो काम तभी चलेगा जब हम आत्मा को आनंद स्वरूप समझ करके उनका ठीक ठीक अप्रोक्ष अनुभव कर लेंगे। काम तो तब चलेगा, क्योंकि कब तक हम कहते रहेंगे भाई है, अर्थात ये प्रोक्ष ज्ञान कब तक करते रहेंगे, प्रोक्ष ज्ञान की बातें कब तक करते रहेंगे? जब तक वस्तु का अप्रोक्ष अनुभव नहीं होता है तब तक कोई कृतार्थ होता ही नहीं, तब तक वास्तव में वह सचमुच में धन्य नहीं होता है। अतः बाकी की सारी बातें परोक्ष होती हैं, और इन परोक्ष बातों से कोई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। क्योंकि किसी को कह दिया जाए विषय भोगों में आनंद नहीं है, तो वास्तव में किसमें आनंद है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। तो फिर भले ये इनको आनंद रूप नहीं समझेगा, इनको एक तरफ कर देगा, परंतु कहते रहेंगे विषय भोगों में आनंद है नहीं, और वास्तव में जो आनंद स्वरूप वस्तु है आत्म तत्व, उसका साक्षात्कार नहीं होगा। तो ये कुछ समय तक तो विषयों से विरक्त रहेगा, विषय भोगों का त्याग कर देगा, परंतु आत्म तत्व का यथार्थ अनुभव नहीं होगा। तो एक न एक दिन वह फिर विषय भोगों की ओर प्रवृत्त हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में जीव मात्र तो इस आनंद के तो भिखारी हैं, सुख को ही तो चाहते हैं। सुख के सिवाय और कोई कुछ चाहता ही, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिकली रूप से अनुभव करके देखना चाहिए कि सचमुच में इन विषयों के अंतर्गत आनंद नहीं होता है। अरे भाई, ये तो जब वृत्ति एकाग्र होती है, तो एकाग्र वृत्ति में उस आत्मानंद का प्रतिबिंब होता है। उस प्रतिबिंब से हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो विषय भोग जो है ये आनंद स्वरूप है। तो वास्तव में विषय भोगों में आनंद नहीं होता है, तो वृत्ति की एकाग्रता में आनंद का अनुभव होता है। और जब वृत्ति चंचल हो जाती है, तो उसी समय जैसे जल में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो जब पानी बिल्कुल शांत हो तो प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई देता है, और जब पानी में कंकर वगैरह डाल दिया जाए या कोई हवा के वेग से वह चंचल हो जाए, तो अपना प्रतिबिंब भी कटा पिटा दिखने लग जाता है। तो ऐसे ही आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो हम समझते हैं कि अरे भाई, वो आनंद कहाँ पर खो गया। या उस विषय को हम समझते हैं कि भाई इसमें आनंद नहीं है, फिर दूसरे विषय के पीछे पागल हो जाते हैं, फिर तीसरे के पीछे, फिर चौथे के पीछे, ऐसे करते करते पूरे जीवन भर जैसे वो हरिण भगता रहता कस्तूरी के लिए, उसी प्रकार से ये जीव भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक
आनंद की खोज में, सुख की खोज में भटकता रहता है और पता नहीं किन किन विषयों को आनंद स्वरूप समझ करके पागल होता रहता है और अंत में से ही मर जाता है। तो ये विषय विशेष रूप से समझना अपने को कि विषयों से आनंद की अनुभूति कैसे होती। वैसे ये विचार सागर की चौथी तरंग का विषय है, फिर भी कुछ कुछ विचार तो इस पर किया गया, थोड़ा विचार इस पर और करेंगे, क्योंकि जब तक विषय की असलियत को नहीं समझेंगे, जब तक विषय के स्वरूप को नहीं समझेंगे, जब तक ये विषय भोग दुख स्वरूप है ये बात अच्छी तरह से हमारे समझ में नहीं आएगी, तब तक सच्ची बात यह है कि न तो विषय भोगों से वैराग्य होगा और न आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा होगी। अतः इस बात को और विशेष रूप से समझना है कि परमात्मा के सिवाय सुख कहीं पर है ही नहीं, परमात्मा के सिवाय आनंद कहीं है ही नहीं। अतः परमात्मा को छोड़ करके कहीं पर भी चित्त लगाया तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। क्योंकि हम जिन जिन वस्तुओं को, जिन जिन भोग पदार्थों को हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करेंगे, ये सारे के सारे मृत्यु के एक ही झटके में छूट जाएंगे, चाहे कैसा भी पदार्थ क्यों न हो, ये न तो साथ आया है न साथ जाएगा। इसलिए परमात्मा के सिवाय किसी में महत्व बुद्धि इतनी नहीं रखनी चाहिए कि हमारा जीवन उसी के पीछे पागल हो जाए, हम वहीं पर नष्ट भ्रष्ट हो जाए, हम अपने जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर दें। अरे तो जैसे भूख लग रही है, बस उतने समय के लिए भोजन को महत्व देना है, भोजन करने के पश्चात फिर भोजन को गले में नहीं लटकाना है, बल्कि भोजन से जो शक्ति प्राप्त हुई है वो शक्ति के द्वारा हमको क्या करना है, बस उसी का विचार करना चाहिए। ये विचार करेंगे तभी सचमुच में अपना जीवन धन्य होगा। तो केवल मात्र इस बात को अच्छी तरह से निश्चय करो, जीव मात्र जो है जिसकी चाहना करते हैं उसका नाम सुख है, और वह सुख केवल और केवल मात्र तेरे उपनिषद के अंतर अनुसार आनंदो ब्रह्मेति वेदनात् ब्रह्म आनंद स्वरूप है, अथवा छंदो के उपनिषद के अनुसार, भूमा विद्या के अनुसार भूमा वेतत सुखम ना अल्पे मस्ति सुखम, केवल और केवल मात्र आत्मा जो है वह आनंद स्वरूप है, आत्मा के सिवाय जो भी होता है वह दुख स्वरूप है। तो इतनी सी बात अपने को समझना है कि ये आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब दुख स्वरूप है, तो इनसे हमको क्या होना है, विरक्त होना है, इनसे ऊपर उठना है, इनके चक्कर में नहीं पड़े रहना है, इनको इतना महत्व नहीं देना है कि इनके पीछे हम पागल होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर दे। आपको पहले शायद बताया था, शुरू के एक सेठ की छोटा सा दृष्टांत रूपी युक्ति थी कि एक चूरू का सेठ, पैसों की उनके पास में कोई कमी नहीं थी, कहने का मतलब बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ, परंतु वह कहने का मतलब किसी लड़की को देख करके पागल हो जाता है कि मैं शादी करूंगा तो इसी के साथ में ही, तो वह कहने का मतलब अंजल का त्याग कर देता, वो आंखें बंद है चाहे खुली, उनके नाम की माला जपता है, उनका ही चिंतन करता है, उनके सिवाय किसी को महत्व देता ही नहीं। तो ये बात जब उड़ते 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 उस लड़की तक पहुंची कि कोई एक ऐसा सेठ है जो तेरे से शादी करने के चक्कर में है, वो तेरे से शादी करने के लिए अंजल सबका त्याग करके पागल होकर के ऐसे ही भटक रहा और तुम्हारा नाम जप रहा, ऐसी ऐसी कुछ बातें बताई। तो वह लड़की क्या कहती है, वह लड़की कहती है, रे शादी करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उनके मुख पर थूकूंगी भी। अब विचार करके देखो, संसार के अंतर्गत भोले जीव जो उनके मुख पर थूकना भी नहीं चाहते हैं और वह उनको पाने के लिए पागल हो रहे हैं। सच में यही घटनाएं समस्त जीव मात्र के साथ घट रही हैं, जो भोग पदार्थ वास्तव में आनंद रूप है नहीं, तो अपने को धोखा देने वाले हैं, जिनका जिनको महत्व दे करके, जिनके चक्कर में पड़ करके, जिनके पीछे पागल हो करके हम अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देंगे, बस उन्हीं के पीछे पागल हो करके
भटक रहे हैं। और सचमुच में जिस आत्म तत्व का साक्षात्कार करके, जिस परमात्मा को प्राप्त करके ये जीव अजर अमर हो जाता है, स्वराट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, कहने का मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक हो जाता है, उस परमात्मा को पाने की चेष्टा करता ही नहीं। अतः इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि परमात्मा या आत्मा आनंद रूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। जो दुख स्वरूप है उनसे हमें छूटने की एन केन प्रकार युक्ति लगाते रहना चाहिए, क्योंकि उनसे छूटने की तड़पन जागृत होगी और सच्चे सुख को प्राप्त करने की अच्छी तरह से जिज्ञासा जागृत होगी। तभी समझो हम सचमुच में सत्संगी हैं, साधक है। तभी समझो सचमुच में हम अपने जीवन को बनाने की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वरना तो ये कहने का मतलब अनादिकाल से संसार चक्र चलता आ रहा है, ये बेचारे जीव जन्मते मरते रहते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, अनेक प्रकार के दुख संकट कष्ट उठाते रहते हैं, परंतु सत्य को जानने की जिज्ञासा होती नहीं। यही कारण है कि ये जीव अनादिकाल से भटकता आ रहा और भटकता ही रहता है। तो कुल मिलाकर के उस आत्म तत्व का यथार्थ बोध ही जीवन का सार होता है, परमात्मा प्राप्ति। ऐसा समझ लेना चाहिए। भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि सन्मुख वही जीव मुहि जबई, जन्म कोटि अगनासई तभी। अरे हमने मुख अपना मुख संसार की ओर कर रखा है, और ये स्वाभाविक है। यदि आपका मुख संसार की ओर होगा तो परमात्मा की ओर आपकी पीठ हो जाएगी, और परमात्मा की ओर मुख कर दोगे तो संसार की ओर क्या होगी। तो सच्ची बात यही है कि सन्मुख वही जीव मोहि जबी, जन्म कोटि अगनासई तभी। भगवान की ये प्रतिज्ञा है, यदि कोई चलने की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र मेरी ओर मुख कर दे। मेरी ओर मुख करने का अच्छी तरह से मतलब समझ लेना, संसार की ओर पीठ कर देना। क्या कर देना? हाँ, पहले मान बढ़ाई छोड़ो, फिर दुनिया से मुखड़ा मोड़ो, लिख ले वो नीत अनीत, बताऊं थाने राम मिलन की रीत। अरे परमात्मा को मिलने की ये रीति होती है। तो परमात्मा की ओर मुख नहीं होता, परमात्मा तो सर्वत्र है। वास्तव में संसार की ओर से पीठ कर देने का नाम ही परमात्मा की ओर मुख करना होता है। तो जो सचमुच में नाम रूपात्मक प्रपंच को क्या समझ लेता है? कचरा। क्या बात है, कचरा समझ लेता है, झूठा समझ लेता है, असार अनित्य समझ लेता है, नाशवान समझ लेता है। वास्तव में इनसे हम धन्य नहीं हो सकते हैं, कृतार्थ नहीं हो सकते। ये आनंद रूप नहीं है, ये दुख स्वरूप है, ये तो एक प्रकार का कीचड़ है। ये तो एक इस प्रकार की जेल है कि इस जेल से, इस चक्रव्यूह से जीव कभी निकल नहीं सकता है। ऐसा यदि कोई संकल्प कर ले, इस बात को समझ ले, धारण कर ले, तो समझ लेना चाहिए वह उसी समय ईश्वर की और मुक्त कर देता है, ईश्वर के समुक्त हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं है, संसार के पदार्थों को पाने के पीछे पागल हो रहे हैं, तो अच्छी तरह से समझ लेना वह ईश्वर को फूट करके पागल हो रहा है। तो अपने को अधिक से अधिक यही चिंतन करना है कि परमात्मा के सिवाय सब दुख स्वरूप है, और जब तक हम संसार की ओर मुख किए रहेंगे, तब तक कहने का मतलब कुछ भी काम सरने वाला, हाँ, कुछ भी काम सरने वाला नहीं। तो कोई कोई जो विशेष सूत्र होते हैं उनको अच्छी तरह से पकड़ लिया करो, उनका खूब मंथन किया करो, उन्हीं के बारे में बहुत अधिक विचार करना अपने को। अपने को वेदांत के जो साधक होते हैं केवल अपने बारे में ही विचार अधिक करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं करते हैं। इसलिए अपने को देखना कि मेरा मुख संसार की ओर है या परमात्मा की ओर है। हाँ, हाँ, इसमें भी प्रतिशत देखते रहा करो कि मेरा झुकाव जो है, मेरा मुख जो है संसार की ओर 100% है या 90% है, 50% है, 20% है, 10% है, कितने परसेंट है। और संसार किसको कहते हैं? अरे अपने शरीर को ही संसार कहते हैं, क्योंकि दूसरा संसार अपना क्या बिगाड़ रहा है, क्या दुख दे रहा है बेचारा ये तो। इसीलिए ये दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार जब विचार किया जाता है ना, तो यही बताया जाता है संसार कितना, जितना तुम देख रहे हो, जितना तुम जानते हो उतना ही संसार है।
इसके सिवाय संसार नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। तो अपने को संसार समझना है। देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, ये पंच कोश ही संसार है, तीन अवस्था ही संसार है, ये तीन शरीर ही। बस इनसे अपने को कितना वैराग्य, इनमें हमारी कितनी अहमता ममता, कितना हम इनके पीछे पागल होते हैं। तो जब तक हम इन अनात्म पदार्थों के पीछे पागल होकर के इनके पीछे मान बढ़ाई के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक तो समझना चाहिए हम इनको ही महत्व दे रहे हैं। तो शरीर को महत्व देना ही संसार को महत्व देना होता है। शरीर से किसी को वैराग्य हो जाए तो समझो समस्त संसार से उनको वैराग्य हो गया। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात, इनको अच्छी तरह से समझना। अपने ये असली संसार यही होता है, यही अपने को सुखी दुखी करता है, यही अपने पतन का कारण होता है। दूसरा संसार अपने को क्या दुखी सुखी कर रहा। हाँ, इसलिए जो त्यागने योग्य होता उनका ही त्याग करना चाहिए। ये संसार में भोले जीव समझते तो है नहीं, पता नहीं किन किन से राग द्वेष कर बैठते, बहुत ज्यादा संसार बढ़ा देते। और फिर कहने का मतलब ये मुक्ति की ओर न जा करके जेल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इसलिए कौन क्या कर रहा है इसको लेकर अपने को दिमाग खराब नहीं करना है। अपने स्वयं के बारे में विचार करना है कि वास्तव में मैं किस किस को अधिक महत्व दे रहा हूँ। तो सबसे पहले शरीर से ऊपर उठो, फिर इंद्रियों से ऊपर उठो, फिर प्राण से ऊपर उठो, फिर मन से ऊपर उठो, फिर बुद्धि से ऊपर उठो। जब बुद्धि से ऊपर उठोगे तो बुद्धि से जो ऊपर वस्तु होती है उसी का नाम आत्म तत्व होता है, वही भूमा होती है। और उसका साक्षात्कार करके ही जीव जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। तो बस खूब मंथन किया करो। वास्तव में तुम ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हो। वास्तव में तुम्हारा न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी, क्योंकि तुम ही सनातन सत्य हो। तुमसे बिन और कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु कहने का मतलब है, जैसे खाने पीने के पीछे पागल होकर के रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करने के चक्कर में पागल होकर के रहते हैं। तो जब तक ये कर्तव्य की भ्रांति है, तब तक अपने को यदि करना ही चाहता हो, करने की ही दृढ़ इच्छा हो, तो ऐसा करो कि ये फालतू का करना शांत हो जाए। वास्तव में तुम्हारा कोई कर्तव्य है ही नहीं। परंतु जब तक कहने का मतलब ये देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि कचरे के पीछे पागल होकर के भटकना चाहे, तो इनको थोड़ा इनसे ऊपर उठाने की चेष्टा करनी चाहिए, ताकि जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव हो। बस ये विशेष बात है। वरना तो ज्ञान होने के पश्चात भी जीवन तो शेष रहेगा ही रहेगा। कुछ न कुछ खाएगा पिएगा, कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा ना। तो जेल जाए ऐसा काम करे, इसे तो अच्छा ना, थोड़ा इसे ठीक काम करे। हालांकि जेल जाने जैसा काम करेगा तो भी आत्म तत्व तो जो कहते हो द्वितीय ब्रह्म है, उसमें तो जन्म मृत्यु कुछ होता ही नहीं है। परंतु जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है, अर्थात हम जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर अनंत धन गड़ा हुआ है, परंतु हम पता नहीं किस किस के घर पर जाकर के उनकी पातलों को चाट रहे हैं, भीख मांग करके दो दो तीन तीन दिन में कभी एक दो टुकड़ा खा रहे हैं। तो ये समझदारी थोड़ी है। क्योंकि क्या होता है कि यथार्थ बोध होने के पश्चात वो जिस तरफ निकल जाता है उसी तरफ करने लग जाता है। उनका आग्रह तो कुछ होता नहीं, कुछ करना शेष होता नहीं है। तो पता नहीं वह आसुरी प्रवृत्तियों की ओर निकल जाए तो पूरे संसार को भी पता नहीं क्या बना देगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो ऐसा हूँ, इससे इससे उसे कुछ बनना बिगड़ने वाला है नहीं। तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा या नहीं होगा। अरे भाई, ज्ञान होने के बाद में कुछ कर्तव्य ही शेष नहीं है, तो वह जो कुछ भी करेगा उसमें तो बड़ी दृढ़ता से करने लगेगा उसको, और कुछ कोई दूसरा तीसरा तो करना है नहीं। जैसे एक महात्मा समुद्र के किनारे पर स्नान कर रहे थे, तो उनकी वो लंगोट जो थी ना, वो जब समुद्र का वो आया ना हिलोरा, उस हिलोरे में लंगोट बह गई, हाथ से छूट गई।
वो थोड़ा जोरदार था ना। तो महात्मा ने कहा, बच्चू, महात्माओं से छेड़खानी करता, तुझे पता नहीं है, हमको कर्म कर, शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाना नहीं, ब्रह्मलोक की हमको इच्छा नहीं, हमको मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं, हमारे को कर्तव्य की कोई भ्रांति ही नहीं है, हमारे को कुछ करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष नहीं है। तुझे पता नहीं तुम किससे छेड़खानी करते हो। मैं अभी तेरे को बताता हूँ कि महात्माओं से छेड़खानी करने का क्या क्या मतलब निकलता है। अब हमारा जो महात्मा, हम कहने का मतलब अपने दोनों हाथों में पानी भर करके बाहर जा करके डाल के आए, बच्चों मैं तेरे को सूखा करके रहूंगा। अब उनका कोई और काम हो तो थोड़ी देर थक जाए तो फिर वो दूसरा काम करने लग जाए, परंतु और काम ही नहीं उनको तो कुछ भी। तो कहने का मतलब उनकी इस प्रकार की निष्ठा को देख के करके समुद्र स्वयं मानव रूप धारण करके उनके चरणों में प्रणाम करता है और उनकी लंगोटी उनको वापस सौंप देता है। तो बताओ, ऐसे बोधवान यदि किसी तरफ निकलेंगे तो ठीक तरह निकल गए, तब तो बात कुछ और, गलत तरफ निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगी या नहीं होगी। होता ही नहीं है। इसीलिए कहने का मतलब जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए मनोनाथ वासना क्षय तत्व ज्ञान का अभ्यास ये थोड़ा विशेष आवश्यक होता है। जो कर्तोपासक होता है उसको मनोनाथ वासनाक्षय का अभ्यास नहीं करना है, केवल तत्व ज्ञान का ही अभ्यास करना है। और जो अकृतोपासक होता है उन उसने तत्व ज्ञान का अभ्यास तो खूब कर लिया, परंतु मनोनाथ वासनाक्षय का अभ्यास उससे हुआ नहीं। अतः उसके पश्चात मनोनाथ वासनाक्षय का अभ्यास अधिक करे, ताकि जीवन मुक्ति की विलक्षण आनंद का उनको अनुभव हो। हाँ चलो, और कोई शंका हो तो देखो, फिर इस विषय पर जरूर विचार करेंगे कभी, विषयों से आनंद की अनुभूति कैसे होती है, इस पूरी प्रक्रिया को। हाँ शिव नारायण शिव। हाँ शिव नारायण शिव। शिव